आज हम जानेंगे संख्या पद्धति, मतलब संख्या के हम प्रकार जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो चलिए समय ना व्यस्त करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या, तो देखिए कभी भी आपने जब छोटे से अपने पढ़ा होगा, गिना होगा, तो कैसे गिनते हो? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या संख्या होती है? प्राकृत संख्या, मतलब गणना की जाने वाली संख्या, मतलब गिने जाने वाली संख्या, वह क्या कहलाती है? आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। यह हमेशा प्राकृत संख्या धनात्मक होती है। ठीक है, तो जैसे अगर जो नंबर रेखा बनाए, संख्या रेखा, तो कैसे बनाएंगे? जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत, मतलब बहुत सारी संख्या हो सकती है, प्लस वाली संख्या। अब आते हैं पूर्ण संख्या, तो वह संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक धनात्मक तक चलती है। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। ठीक, अब आते हैं पूर्णांक संख्या में। तो देखिए प्राकृत संख्या पूरी किस में आ रही है? पूर्ण संख्या में। तो ये कह सकते हैं कि पूरी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें क्या आ गया है? 0 आ गया है। ठीक है ना। अब आते हैं पूर्णांक संख्या, तो वह संख्या, अब देखो जैसे ये वाली पूरी संख्या इसमें प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में, अब पूर्णांक में पूरी पूर्ण संख्या आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, यह धनात्मक संख्या। -1 -2 -3 -4 -5, 1 1 2 3 4 5 6 अनंत। तो देखिए पूरी पूर्ण संख्या पूर्णांक में आ गई। इसमें अब इसकी परिभाषा क्या होगी? 0 सहित सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अगर जो इंग्लिश से बात की जाए, जैसे नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसे होल नंबर कहते हैं, और इसे कहते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक। अब आते हैं परिमेय, इसे बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। तो इसे अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में, मतलब P अपॉन Q, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो इसमें P मतलब अंश के रूप में आप 0 लिख सकते हो, लेकिन हर के रूप में आप 0 नहीं लिख सकते। अब अंश और हर में ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी संख्या हो सकती हैं, लेकिन नीचे 0 नहीं। देखिए जैसे 2/4 है, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन 4/0 बराबर में नहीं, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना। और ये संख्या कैसी हो सकती है? धनात्मक भी, ऋणात्मक भी हो सकती है। अब देखो कभी भी इस तरह रहे ना, इस तरह से प्लस में हो जाएगी। ठीक, तो परिमेय संख्या किसे क्या बोलते हैं? जिसे अंश और हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसे रेशनल नंबर भी कहते हैं, और ये प्लस और माइनस दोनों के रूप में हो सकता है, लेकिन नीचे क्या ना होना चाहिए? 0। अब आते हैं सम संख्या, इसे हम बोलते हैं इवन नंबर। अब किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर क्या आ जाए 0 2 4 6 8, ये संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर 0 2 4 6 8 है, तो वो क्या कहलाती है? हमारे सम संख्या कहलाती है। कोई एग्जांपल लिख लीजिए। चलिए ये लास्ट में 0 इकाई अंक में यूनिट डिजिट में क्या आ गया? 0। ये क्या है? सम संख्या, मतलब इसे 2 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। ठीक, और अगर जो मैं इसको इस तरह लिख दूं तो ये विषम संख्या हो जाएगी। अभी विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सम संख्या समझ में, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर जो इकाई अंक में क्या है 0 2 6 8 है, तो आपको इसको क्या बोलना है? सम संख्या। ठीक है, अब आते हैं विषम संख्या।
अब छठवां पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, विषम संख्या। विषम संख्या। अब इसी तरह उसमें क्या 0, 2, 6, 6, 8 है तो सम संख्या होती थी, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर जो इकाई में 1, 3, 5, 7 और 9 आए तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, आपकी विषम संख्या कहलाएगी, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। देखिए ऐसे मान लीजिए 15 लिख दिया तो ये विषम संख्या है, 111 लिख दिया ये भी विषम संख्या है, 27 लास्ट में क्या आ रहा है आपका इकाई अंक में 7 आ रहा है, तो क्या है, विषम संख्या। तो इस तरह हम आप संख्या को पहचान सके कि ये सम है कि विषम है। और इसे हम ऑड नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाते हैं संख्या पद्धति में 7वां है अभाज्य संख्या। तो वह संख्याएं जिसके 2 गुणनखंड हो, कहा जाए तो जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए इसके समझते हैं। जैसे 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आदि। मतलब देखिए जो 1 से भी विभाजित है, मतलब 1 के पहाड़ में आई, जो 2 के पहाड़ में भी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो कहा जाए तो कौन सी होगी, 2 होगी। ठीक, अब आते हैं भाज्य संख्या में। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक स्वयं और किसी अन्य से भी कट जाए, तो वह क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 9, 12, 10। अब देखिए 4 किससे विभाजित है, 1 से, 2 से, 4 से, मतलब स्वयं और इसके अलावा तीसरे से भी कट रही है। 6 है, 1 से कट रही है, 3 से कट रही है और 6 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। ठीक, 9 हो गया, 1 से कट रही है, 3 से कट रही है और 9 से भी तो कट ही रही है। तो ऐसी संख्या जैसे 6 हो गया, किसी 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में और 6 से भी कट रही है, तो ये संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जो एक स्वयं और किसी तीसरे अंक से भी विभाजित हो जाती हैं तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्रमांक 9 में तो जाति मान और स्थानीय मान। तो जाति मान को हम फेस वैल्यू बोलते हैं और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहले इसका हम तो ये फेस वैल्यू और ये प्लेस वैल्यू। अब इस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है 8672, 8672। अब इसका हमको फेस वैल्यू निकालना है। मान लीजिए 6 का फेस वैल्यू निकालना है या 6 का जाति मान। तो देखिए यहाँ जो 6 है ये 6 है, तो इसका चाहे कहीं भी रहे, चाहे इस तरफ रहे, इस तरफ रहे, तो वो वही रहेगा उसका मान। तो 6 का जातीय मान कौन सा होगा आपका, 6 ही रहेगा। ठीक है ना। जैसे नाम क्या, फेस वैल्यू। जैसे आप यहाँ हो, जो फेस आपका चेहरा है, आप सतना में रहे, रीवा में रहे, कहीं भी रहे तो रहेगा तो उसी तरह। तो वो होता है ऐसे ही अंक के साथ, चाहे वो अंक कहीं भी हो, वही उसका क्या कहलाता है, आपका जातीय मान या फेस वैल्यू कहलाता है। अब आते हैं स्थानीय मान। अब जैसे 6 का हमको स्थानीय मान निकालना है या प्लेस वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो 6 है तो 6 किस स्थान पे है, 100 में है, ठीक है, कि थाउजेंड्स में है, कि यूनिट डिजिट में है। तो देखिए यहाँ पास 1 से 100 तो 600। तो देखिए 6 लिखा हमने, पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो। तो 1 2 डिजिट है, दो जितने अंक है पीछे उतने जीरो, 1 2 अंक है ना तो 2 जीरो लगा देते हैं। तो यह इसका प्लेस वैल्यू कहलाती है या स्थानीय मान कहलाती है। अब जैसे आप अभी सतना में रह रहे हो तो आपका स्थान हो गया, फिर दूसरी जगह कहीं चले गए, दिल्ली चले गए, जबलपुर चले गए, तो वह उसका स्थानीय मान, कहाँ किस स्थान पर वो है अंक,
अब अंक की बात हुई, मानव की बात हुई, कोई व्यक्ति कहाँ रह रहा तो उसका प्लेस मतलब स्थान का। तो किस स्थान पर 6 है तो वह उसका हमारा प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कहलाता है।